ओके, नाउ थ्योरम 8.6 सेज कि जो डायगोनल्स होती है किसी पैरेललोग्राम की, इट इज गिवन कि ये पैरेललोग्राम है। इस बार इसे क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला है जैसे हर पिछले क्वेश्चंस में बोल रहे थे। इस बार इट सेड कि एक पैरेललोग्राम है और ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करती है। डायगोनल्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। अब ये बाइसेक्ट वर्ड क्या मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर देना? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना या बाइसेक्ट कर देना। बाइसेक्ट का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो डायगोनल कौन है यहाँ पे? डायगोनल 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 क्या होता है? डायगोनल डायगोनल वो होती है जो एक वर्टेक्स और दूसरे वर्टेक्स को टच कर रही होती है। दो अपोजिट वर्टेक्सेस को जो टच कर रही है वो डायगोनल कहलाएगी। यहाँ पे बी डी एक डायगोनल है और यहाँ पे ए सी एक डायगोनल है। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब बी ओ, और जब इस पूरी लाइन बी डी में से, बी डी लाइन में से जब ए सी डायगोनल पास करके गई तो वो उसको ओ बी या बी ओ और ओ डी दो हिस्सों में तोड़ गई। ए सी लाइन जब इस बी डी लाइन से पास करके गई तो बी डी लाइन को ओ बी और ओ डी दो हिस्सों में तोड़ गई। और उसी तरीके से और हमें क्या प्रूफ करना है कि जब ए सी लाइन में से बी डी लाइन क्रॉस करके गई तो वो लाइन को ओ ए और ओ सी टू पार्ट्स में तोड़ गई। ओके, तो ओ बी और ओ डी अगर मैं देखूं, ओ बी और ओ डी, ओ बी दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये इक्वल है। ओ बी और ओ डी हमें इक्वल प्रूफ करनी है। क्यों? क्योंकि ए सी लाइन जो आई थी वो बीच में से ना इसको बी डी लाइन को दो पार्ट्स में तोड़ के चले गई। अच्छा, अभी हम कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मैं ट्राइंगल प्रूफ करते हैं इसे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, अगर मैं ट्राइंगल AOD इस ऊपर वाले AOD और BOC को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो OB और OD को मैं, OB जो मेरा BOC का पार्ट है और OD जो मेरा AOD का पार्ट है, AOD ट्राइंगल का पार्ट है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। अच्छा, अब मुझे इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो मैं इसे कैसे प्रूफ कर सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट? हमें पता है ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AD साइड और BC साइड क्या होगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइंस पे अगर कोई ट्रांसवर्स बन रही है तो उस ट्रांसवर्स के Z वाला जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये AD और ये CB, AD और CB या BC पैरेलल थी, इसके बीच में से ट्रांसवर्स जा रही है AC, और उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी विल राइट एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB। रीजन हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप एग्जाम में इसे पूरा लिख के आना, AIA मत लिखना, कुछ टीचर्स डेफिनेटली नंबर इसके डिडक्ट कर देते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों, रीजन क्या है, AD पैरेलल है CB के, AD और CB या BC पैरेलल है एक दूसरे के। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम देखें, प्रूफ करा कि AD साइड और BC साइड क्या है, हमारी पैरेलल है। अब मुझे एक चीज और ढूंढनी है इसमें जो क्या हो, हमने अभी तो इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या हो सकता है कि हमें इसमें से तीन पार्ट्स ढूंढने इन दोनों ट्रायंगल्स के जो इक्वल हो, तभी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे उसे हम समझते हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूं AB और यहाँ ड्रॉ करूं CD, एक ट्रांसवर्स है जो इन दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स को टच कर रही है, और ये एक Z बना रही है, Z का दिस पार्ट और Z का दिस पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के। दोनों एंगल्स क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIA पूरा लिखना एग्जाम में। क्यों? क्योंकि AB लाइन जो है पैरेलल है CD लाइन के। किसने बोला ये दोनों पैरेलल है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ने बोला कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल
होंगी। अब दो पार्ट्स तो हमें मिल गए, अब थर्ड पार्ट क्या हो सकता है? सोचो बच्चों सोचो। थर्ड, दो पार्ट्स तो हमें मिल गए, अब थर्ड क्या हो सकता है? अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है और साथ साथ इक्वल भी होती हैं। तो साइड AD और साइड BC दोनों की दोनों क्या है? इक्वल है। तो अब यहाँ लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, पैरेललोग्राम की। सो बाय एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना था कि हाँ, अब AOD दिस अपर पार्ट और BOC ये लोअर, इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें से जो ट्रांसवर्स पास हो रही है या डायगोनल जो पास हो रही है BD, उसका कौन कौन सा पार्ट आ रहा है? AOD में आ रहा है OD। AOD में इस डायगोनल का कौन सा पार्ट आ रहा है? OD। और BOC में कौन सा पार्ट आ रहा है? OB। तो क्या मैं OD और OB को इक्वल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। कैसे? बाय CPCT। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल AOB इन ट्राइंगल AOB एंड COD, ट्राइंगल COD, AOD, AOB और COD, AOB दिस ट्राइंगल और COD दिस ट्राइंगल, इन दोनों को भी अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं, AOB और COD। ओके, by which congruency they will be congruent? They also will be angle side angle congruency, they will be congruent। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इन ट्राइंगल्स पे आने वाली साइड्स जो कि है AO, जो AOB में आ रही है, AO जो AOB ट्राइंगल में आ रही है, और OC जो BOC में या COD में आ रही है। AO और OC ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। और यही हमें प्रूफ करना था फ्रॉम 1 and 2, हेंस प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना था कि डायगोनल जो होती हैं एक पैरेललोग्राम की, वो क्या करती हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं।